दोस्तों, हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ है, लेकिन आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। इनके बारे में जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसके माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वे अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गए थे। गांधारी अपनी बेटों के मृत्यु से इतनी दुखी थी कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारे वंश तुम्हारे आंखों के सामने समाप्त हो जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार भागवत पुराणों में बताया गया है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा वो एक स्त्रियों के वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्रियों के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों का उपहास कराना चाहा, ऋषि क्रोधित हो गए और स्त्री बने सांबा को श्राप दे दिया, तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के श्राप सुनकर सांबा बहुत डर गए। उन्होंने ये सारे घटना जाकर उग्रसेन को बताया, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बातों को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सब लोग मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनके बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और आपस में ही लड़ने मरने लगे। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ जरा नामक एक बहलिया आया और दूर से जब प्रभु के चरणों को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ कोई हिरण बैठा हुआ है। उसने हिरण सोचकर तीर चला दिया और वो तीर जाकर सीधा प्रभु के चरणों में लगा। और जब उसने पास आकर देखा कि तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि प्रभु के चरणों में लगा था, तो वो रोते हुए अपने इस दुष्कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि हे जरा, तुम ही त्रेता युग में मेरा राम अवतार रूप में बाली के रूप में थे और तब मैंने तुम्हें भी छुप कर तीर मारा था। तब मैंने तुम्हें वर दिया था कि तुमने ऐसे ही मुझे तीर मारोगे। त्रेता युग में तुमसे तीर मारने का जो आरोप मुझ पर लगा हुआ था, आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं उससे मुक्त हो गया। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र शाम को दिए गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में लगे उसी लोहे के तीर का अंश था जो शाम के पेट से निकला था। इसी तरह ऋषियों के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया था।